हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यह व्यंजक या डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है और इस बार भी कारण के लिए व्यंजक आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे के समांतर होती है तथा इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कि d है। माना एक प्लेट हमारी a है और दूसरी प्लेट हमारी b है। ठीक है, a प्लेट पर हमने प्लस q आवेश दिया तो इसकी पूरी प्लेट पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा और b प्लेट पर हमने माइनस q आवेश दिया, यह आवेश इस b प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट होती है धन आवेशित, दूसरी प्लेट होती है ऋण आवेशित, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं और यह बनाती है समांतर प्लेट संधारित्र। कैसे आता है इस पर ऋण, ये बात पहले पढ़ चुके होंगे। तो हम डेरिवेशन की बात करेंगे। ये प्रेरण विधि के द्वारा इस पर आता है और ये पृथ्वी से पृथक होती है, ये वाली हमारी पहले से आवेशित होती है। तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर पहली प्लेट पर प्लस q आवेश होता है जबकि दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, माना कि दो प्लेटें a तथा b एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर स्थित है। माना कि पहले प्लेट पर प्लस q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश है। पहली प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा दूसरी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। और हम लोग जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है हमारा सिग्मा बराबर q/a, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इस प्लेट का कुल आवेश कितना हो जाएगा? q बराबर सिग्मा a हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि इस प्लेट के कारण मान लो बिंदु P है, यहाँ पर क्या है? बिंदु P। इस P बिंदु पर इस प्लस Q प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1 और फिर इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस प्लेट के कारण या A प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो होगी E1 और इसके कारण निकालेंगे माइनस के कारण तो क्या निकलेगी? E2। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि, तो सदिश राशि के लिए दिशा भी चाहिए मान के साथ साथ। तो हम दिशा देखेंगे कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से बाहर बिंदु की ओर होती है, आवेश से बाहर बिंदु की ओर, यानी E1 की दिशा होगी हमारी इस दिशा में। ठीक है, लेकिन E2 की दिशा क्या होगी? E1 की दिशा तो होगी इस दिशा में बिंदु P पर। E2 की दिशा क्या होगी? माइनस से होती है माइनस की तरफ, बिंदु से माइनस की तरफ। तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी? बिंदु P से माइनस आवेश की तरफ हो जाएगी। एक बार और समझिए, हमें पता है वैद्युत बल रेखा है वो प्लस q आवेश से निकलकर माइनस q आवेश की ओर जाती है। तो प्लस से इनकी दिशा कहाँ को होगी? बाहर की ओर, यानी वैद्युत बल रेखा प्लस से बाहर की ओर जा रही है, तो प्लस से कहाँ हो जाएगी? बिंदु की ओर। लेकिन माइनस आवेश के कारण जाती है आवेश की ओर, तो माइनस के कारण कहाँ होगी? आवेश की ओर। दिशा निकला है E1 की ओर, E2 की। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा P बराबर E1 प्लस E2। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि E1 और E2 दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान। E1 और E2 दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान है। समान दिशाएं जब भी किसी सदिश की होती हैं तो उनका परिणामी जो होता है उनके योग के बराबर होता है, और अगर विपरीत दिशाएं होंगी तो हटा देते हैं। समान दिशाएं है तो छोड़ देंगे। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना निकला? E1 प्लस E2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेट A के कारण, प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकलेगी E1। कितना होगा? हमें पता है किसी भी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये एक गॉस की प्रमेय के एंट्री में पढ़ा था पहले चैप्टर में कि किसी भी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि समतल चादर ये प्लेट है तो इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर उसके लिखेंगे बात लिखेंगे प्लेट B के कारण। तो प्लेट B के कारण क्या होगी, प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है। और समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल होते हैं बराबर, यानी A1 बराबर A2 बराबर होता है A। दोनों का क्षेत्रफल कैसा होता है बराबर। तो तीव्रता है कि यही आएगी, आवेश भी बराबर है मान में, बस सामने रंग लगे लेकिन मान में कैसा है बराबर। तो E1 और E2 के मान निकल आए। अब हम क्या निकालेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा E बराबर E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी हैं एक समान है। तो जुड़ जाएंगे E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान कितना आएगा हमारे पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, आधा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आधा, ये भी आधा, जोड़ के कितना हो गया पूरा। और अगर नहीं आता है समझ में तो हम क्या कर लेंगे नीचे का आशा ले लेंगे, जैसे यहाँ बता देते हैं ऐसे आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट क्या गया लास्ट यहाँ गया सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया हमारे पास 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट क्या हो जाए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट कर देंगे आधा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ये है, आधा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ये है, जोड़ के कितना हो गया पूरा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसके बाद ये निकल आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। हमें निकालना है संधारित्र की धारिता, और धारिता का सूत्र हमारे पास क्या होता है C बराबर Q बटे V। ये होता है सूत्र किसी भी संधारित्र की धारिता या किसी भी चालक की धारिता का। ठीक है, तो हमें आवेश तो पता है लेकिन अगर विभव का मान पता लग जाए तो हम यहाँ धारिता के सूत्र में विभव का मान रख देंगे और हमें निकल आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। क्योंकि हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का विभव नहीं पता, विभव कितना है इन दोनों के बीच में कितना विभव है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इन दोनों के बीच में विभवांतर। कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें तीव्रता मिलेगी, अब हमें पता है सिग्मा का मान कितना होता है, सिग्मा का मान और रख देते हैं E बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा का मान था AQ बटे A और एप्सिलॉन नॉट साथ में एप्सिलॉन नॉट साथ में। ठीक है, E का मान निकल आया E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ Q का मान कितना था, ये सिग्मा का मान कितना था Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा का मान रखा और कुछ नहीं रखा है। अब उसके बाद हमें एक संबंध पता है, संबंध होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। संबंध होता है V बराबर E इंटू D होता है, V बराबर E इंटू D, ये दोनों में संबंध होता है। तो हम यहाँ से V का मान निकालेंगे, कितना निकला V बराबर E का मान कितना है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट E का मान इंटू में D, ये आ गया विभव का मान। ठीक है, अब विभव का मान मिल गया, समान किसी भी चालक की धारिता के सूत्र में रख देंगे। तो हम लिखेंगे धारिता के सूत्र से, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। V का मान रखेंगे तो V का मान कितना आएगा C बराबर Q बटे V का मान है हमारे पास Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो वो Q से Q तो कट गया, Q
Q से Q कट गया। अब यहाँ हम दिखा देते हैं तो क्या बचा हमारे पास C बराबर, यहाँ ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1, ये नीचे तीसरा वाला पद कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 1 में एक a एप्सिलॉन नॉट का गुणा होगा तो क्या बचेगा कुछ नहीं, यानी ऊपर क्या आ गया a एप्सिलॉन नॉट, ये तीसरा पद है ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया a एप्सिलॉन नॉट और नीचे ये 1 है और 2 में d है तो क्या बचेगा d। तो c बराबर क्या आ गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और ये होती है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। कब, जब ये संधारित्र रखा है निर्वात में या वायु में, इनके बीच का माध्यम क्या है निर्वात या वायु। लेकिन अगर ये माध्यम कोई और हो तो लिख देंगे या लिखना है, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तब C बराबर a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन p। अगर इन प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो वायु या निर्वात ना होकर कोई और हो जिसका परावर्तन कितना है k है, तो कुछ नहीं होता है एप्सिलॉन नॉट के आगे k लगा देते हैं और बाकी का तो वही चल देते हैं। C बराबर क्या हो गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन p, एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है, बहुत बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए इसको। 5 नंबर कब हो जाएंगे, 5 नंबर पूछा जाता है। और इसके साथ साथ क्या पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। इसके साथ पूछा जाता है किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, C किस पर निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल पर, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल A पर। और कैसे है, समानुपाती। C क्षेत्रफल के कैसे है, समानुपाती, यानी अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद उनके माध्यम पर भी निर्भर कर रही है, जो प्लेटों के बीच में माध्यम है उसके परावैद्युतांक पर भी निर्भर कर रही है। तो परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है, यानी परावैद्युतांक के अनुसार बदलेगी। अगर परावैद्युतांक का मान ज्यादा होगा तो धारिता का मान भी ज्यादा होगा, परावैद्युतांक का मान कम होगा तो धारिता का मान भी कम होगा। तथा तीसरी चीज किस पर निर्भर कर रही है, परावैद्युतांक पर भी कर रही है, और उसके बाद किस पर कर रही है, के का मान ज्यादा हो या कम हो उसके अनुसार बदल जाएगा। उसके बाद किस पर निर्भर कर रही है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। और इस पर कैसे निर्भर कर रही है, व्युत्क्रमानुपात पर। प्लेटों देखो C ऊपर है B नीचे, यानी इनके बीच में संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का। यदि प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो धारिता कम हो जाएगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दो या उनके बीच की दूरी को कम कर दो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के समांतर प्लेट की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दो तो धारिता बढ़ जाएगी, या इनके क्षेत्रफल को बढ़ा दो प्लेटों के तो भी धारिता बढ़ जाएगी। परावैद्युतांक के का मान बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर बात पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। अभी धारिता का सूत्र पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो हमें ऊर्जा अगर पढ़ना है तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई संधारित्र है, ठीक है, तो इसको आवेशित करने के लिए, इस पर आवेश देने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बेसिकली जो ऊर्जाएं निकाली जाती हैं वो किया गया कार्य होता है, ठीक है, क्योंकि कार्य ऊर्जा में कहती है जो कार्य होता है वही ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस आवेश को, इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए, यानी इसमें आवेश देने के लिए, इसमें हम आवेश देते जा रहे हैं, ये स्टोर करता जाता है, आवेश का संचय करता है संधारित्र। तो इस संधारित्र को आवेशित करने में जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी हमें कार्य निकालना है और वही कार्य क्या हो जाएगा, ऊर्जा। यानी माना कि इसको आवेशित करने में किया गया कार्य कितना है, W, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी W किसके बराबर हो गया, U के बराबर। U क्या है, ऊर्जा है, W क्या है, किया गया कार्य है। तो लेकिन माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है,
जिसको प्लस की आवेश देने में किया गया कार्य W है, और यही आवेश इस संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सबसे पहले मानेंगे कि हम इसको छोटा सा आवेश दे रहे हैं dq, लिखेंगे सबसे पहले क्या कि संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, यानी सबसे पहले हम इस संधारित्र को dq छोटा सा आवेश दे रहे हैं, तो कार्य भी कितना होगा, छोटा सा आवेश देने में छोटा सा कार्य होगा, यानी dw कार्य होगा। तो लिखेंगे dw बराबर, तो कार्य का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो हमें पता है विभवांतर का सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है हमारे पास W/Q होता है। v बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से W का मान क्या निकलेगा, v इंटू Q। W का मान क्या निकला, v इंटू Q। तो यहाँ से dW बराबर क्या होगा, v इंटू dQ, क्योंकि आवेश कितना दिया है, सूक्ष्म आवेश dQ दिया है, तो कार्य भी कितना होगा, सूक्ष्म कार्य dW। तो dW बराबर v इंटू dQ, ठीक है। अब उसके बाद मान लो हम इसको Q आवेश दे रहे हैं, पूरा आवेश दे रहे हैं, तो फिर निकालेंगे हम कितने आवेश दे रहे हैं, Q आवेश देने में किया गया कार्य। इंटीग्रेशन कर देंगे, dW बराबर इंटीग्रेशन v dq। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि देखो छोटे से भाग को देने में इतना कार्य है, अगर पूरे भाग में निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, दोनों तरफ समाकलन, ठीक है। समाकलन किया तो dW का कितना हो जाएगा, समाकलन dW का कितना हो गया, बराबर। अब यहाँ हम किसके सापेक्ष, यहाँ तो W के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका W हो गया, यहाँ हम कर रहे हैं Q के सापेक्ष, तो हमें यहाँ Q का पद होना चाहिए, तो V का मान Q के पदों में निकाल लेंगे। तो संधारित्र की घाता का सूत्र क्या होता है, संधारित्र की घाता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से V का मान कितना निकलेगा, Q/C। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो इंटीग्रेशन Q/C dQ। अब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो समाकलन के अंदर, बाकी वह, तो W बराबर क्या निकलेगा, 1/C तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, Q dQ, ठीक है। Q का करना है dQ NQ के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, W बराबर 1/C, Q का कितना होगा, Q²/2। एक घात बढ़ा दो, तो Q के सापेक्ष क्या है, Q की एक घात बढ़ा दो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इंटीग्रेशन dx की घात n बराबर d x की घात n dx बराबर x की घात n + 1/n + 1, यानी उसकी एक घात बढ़ा दो, एक की एक घात बढ़ा दी कितना होगी, तो और जितनी भी घात है उससे क्या दो भाग, 2 से भाग, ठीक है। ये हो गया समाकलन, ठीक है। निकल के आ गया ऊर्जा का कार्य का सूत्र, कितना आया कार्य का सूत्र, ½ Q²/C, ठीक है। और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो लिखेंगे यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W किसके बराबर हो गया, U के, या U किसके बराबर हो गया, W के, ठीक है। तो हमारे पास इनका सूत्र क्या बन गया, यहाँ बता देते हैं, U बराबर ½ Q²/C। एक सूत्र ये हो गया, ये हो गया हमारा आवेश और धारिता के पदों में, ठीक है। अगर हमें निकालना है आवेश और विभव के पदों में, धारिता का मान रख दो, धारिता का मान क्या होगा, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, हम रखते C बराबर Q/V रखते हैं, एक Q बराबर 1/2 Q² तो जैसे कि तैसे C की जगह Q/V, ये Q से Q कट गया, तो U बराबर क्या मिला, 1/, और V पहुंच गया ऊपर, यानी QV, एक Q ऊपर बचा और ये वाला V ऊपर पहुंच गया, तो ½ QV,
अगर हमें यही मान निकालना है, मान लो जैसे अभी हमने आवेश और धारिता के पदों में निकाल लिया, अब आवेश और विभव के पदों में निकाल लिया, अब हम निकालने जा रहे हैं विभव और धारिता के पदों में। विभव और धारिता के पदों में Q का मान रख देंगे, Q को हटा देंगे, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर हो जाएगा CV, इसी सूत्र से। देखो जिसको हटाना है उसका मान रख दो, जैसे हमें अब चाहिए था C को हटाना था और हमें चाहिए था विभव और आवेश के पदों में C का मान रखा, अब हमें चाहिए मान लो विभव और धारिता के पदों में Q हटाना है, Q का मान रख देंगे, Q बराबर कितना है CV, तो U बराबर कितना मिलेगा, हाफ Q की जगह CV और ये Q और के साथ में, तो क्या हो गया U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यही बता दो, तो 2 भी है, कितना हो गया हाफ CV स्क्वायर। तो किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा के ये तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक होता है हाफ QV, एक होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये तीन सूत्र हैं